अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत खूबसूरत कोट सेट डिज़ाइन करेंगे इस ब्यूटीफुल प्रिंट के साथ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर एक स्टेप की बहुत अच्छे से समझ आ सके। ये मेरे पास खूबसूरत सा प्रिंट है। जब मैंने इसे बाय किया था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसका मैं कोट सेट बनाऊंगी। बहुत इजी मेथड के साथ मैं आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसका प्रिंट आप देख लें, मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखा रही हूँ। इस तरह का प्रिंट आप भी चूज़ कर सकते हैं अपने कोट सेट के लिए। तो सबसे पहले हमने लंबाई का निशान लगाना है। मैं फ्रंट एंड बैक को एक साथ रखकर ही कटिंग करूँगी। तो 43 इंचेस मैंने इसकी लंबाई का निशान लगा लिया है। मीडियम टू लार्ज साइज़ वालों के लिए मेजरमेंट इनफ होगी। और इसका प्रिंट का हमने ख्याल रखना है कि देखें, एक प्रिंट ऊपर को जा रहा था, एक नीचे को, ठीक है। दोनों को मैंने इस तरह से सेंटर से कट करके एक डायरेक्शन इनकी कर दी है, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब ये 4 फोल्ड फैब्रिक मैंने सेट करके रख लिया है। ये हमारे पास ओपन साइड है, ये देखें 4 लेयर्स हैं इसकी, और ये हमारे पास फोल्ड साइड है। फैब्रिक की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं इसकी शॉर्ट जैग भी रखूँगी। आप अगर फैब्रिक आपका खुला हो तो आप फुल बंद फ्रॉक भी बना सकते हैं। तो शोल्डर के लिए हमने निशान लगाना है। जो भी आपका निशान हो 4 फोल्ड में आपने उससे ½ इंच ज़्यादा ही रखना है, ठीक है। मेरा 7.5 था तो मैंने 8 इंच रखा है, ठीक है। अब हमने 8 इंच का ही नीचे डीप निशान लगाना है। दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देना है। 8 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई का ये निशान है। अब हमने चेस्ट के लिए मार्क करना है। तो चेस्ट का आपका जो भी साइज़ हो उसमें आपने 1 इंच ऐड करके निशान लगाना है। क्योंकि ये कॉलर कुर्ती है तो इसमें थोड़ा आपने मेजरमेंट लूज़ ही रखनी है, ठीक है। और दूसरा ये गर्मी का ड्रेस है तो इसलिए भी हम इसको ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे। तो 10.5 पे मैंने निशान लगा दी। इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया। अब हमने इसके अंदर आर्म राउंड की शेप दे देनी है। तो ये आपने हल्के हाथों से इस तरह राउंड शेप देनी है। ज़्यादा गहराई में आपने राउंड नहीं बनाना, इस तरह हल्का सा आपने राउंड बना लेना है। शोल्डर की शेप देने के बाद अब हमने फिटिंग के लिए निशान लगाना है। तो लंबाई ऊपर से हमने ½ इंच जो कर्व करना है वो छोड़कर आपने फिर से इंची टेप रखनी है और लंबाई में आपने 15 इंच का निशान लगा देना है। अच्छा, ये सारी मेजरमेंट आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही लगानी है। 15 इंच लंबाई में निशान लगाया। अब हमने चौड़ाई में फ़िटिंग का निशान लगाना है। तो जो भी आपकी तैयार फिटिंग है उससे आपने ½ इंच ऐड करके लगाना है। तो 9.5 का मैं निशान लगाऊंगी। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे, चेस्ट वाला और फिटिंग वाला, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने अपने हिप लाइन का निशान लगाना है। तो ऊपर से ½ इंच छोड़कर ही मैं निशानात लगा रही हूँ। लंबाई में मैंने लगाया है 22 इंच पर निशान और चौड़ाई में मैं लगाऊंगी। अच्छा, जो भी आपका ये तैयार साइज़ हो उससे आपने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है यहाँ पर, क्योंकि ये एयरलाइन शेप में हमने कटिंग करनी है। तो 12 इंच मैं चौड़ाई में निशान लगा दूंगी। इन दोनों निशानों को भी हमने इस तरह से मिलाकर लाइन अप कर देना है। अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है जो हम सिलाई में अक्सर रखते हैं 1.5 से 2 इंच का, वो आपने मार्जिन ले लेना है और इन निशानों से आगे आपने मार्जिन वाला निशान लगा देना है। मार्जिन वाला निशान लगाने के बाद हमने इंची टेप को इस तरह नोक तक रखना है, एयरलाइन शेप देते हुए ए शेप में आपने इस तरह से निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमने ऊपर से जो ½ इंच शोल्डर डीप करना है उसका निशान लगा लेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। और अब हमने नीचे आ जाना है दामन वाली साइड पर। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी राउंड शेप देनी है क्योंकि एयरलाइन की नोकें बाहर आ जाती हैं। तो नोकें बाहर ना आए इसलिए हमने 2.5 इंच इसको राउंड करना है। 2.5 इंच का एक निशान लगाया और राउंड शेप हमने इस तरह से हल्के हाथों से बना देनी है। निशानात लग चुके हैं। इन निशानों के अकॉर्डिंग ही हमने कटिंग करनी है। तो मैं आपको एक ओवरऑल इसका लुक दिखा रही हूँ। अब हमने निशानों के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। कटिंग हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। मैंने बाहर वाले निशान पर कटिंग की है, जो मार्जिन वाला निशान था उस पर, जो मेन निशान है उस पर कटिंग नहीं करनी है आपने। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड पे कर देंगे। तो हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव्स की कटिंग में जस्ट आपने जो शोल्डर की शेप होती है ना वही कट करके रख लेनी है। नीचे से आपने कोई शेप नहीं बनानी, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अब हमने सेंटर के इस तरह से निशान दे देना है
और अब हमने नेक के लिए मेजरमेंट करनी है और चौक के लिए। तो सबसे पहले हम चौक के लिए निशान लगा लेते हैं। तो मैं 8 इंच के चाक रखूँगी, शॉर्ट चाक वाला ये फ्रॉक होगा हमारा। 8 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम कैंची से छोटा सा निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक हमने अपनी सिलाई को लेकर आना है। फिटिंग वाली सिलाई को आपने यहाँ पर लाकर एंड करना है। देखें यहाँ तक, ऐसी यहाँ तक सिलाई आएगी इसकी। और अब हमने नेक के लिए मेजरमेंट करनी है। तो नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी 3 इंचेस। मीडियम हो लार्ज हो आपने यही मेजरमेंट रखनी है, ठीक है। स्मॉल वाले ½ इंच कम कर सकते हैं। 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई का निशान लगाकर आपने इस तरह बॉक्स बना देना है और इस बॉक्स में आपने राउंड शेप बना देनी है। ये तो जी हमारे फ्रंट नेक के निशान है। अब हमने बैक नेक का निशान लगाना है। तो बैक नेक की चौड़ाई तो यही रहेगी, लेकिन इसको जो गहराई है ना वो 1 इंच की रखेंगे, ठीक है। इसको भी इस तरह राउंड शेप बना देंगे। पहले हमने बैक की कटिंग करनी है। इस तरीके से आपने पहले बैक वाले नेक की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि मैं फ्रंट एंड बैक साइड एक ऊपर नीचे रखा हुआ, तो दोनों फैब्रिक को ही मैंने कट कर दिया है। अब हमने एक फैब्रिक को साइड पे कर देना और दूसरे फैब्रिक पर हमने फ्रंट नेक की कटिंग करनी है, ठीक है। इस तरह से फ्रंट नेक की कटिंग भी हो चुकी है। अब हमने बैक का फैब्रिक हटा देना है और फ्रंट को हमने सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है। सेंटर से मैंने कट कर लिया है। अब हमने इसे ओपन करके रखना है। इस तरीके से हमने इसको रख लेना है और 2 फैब्रिक की मैंने पट्टियाँ कट की हैं। इसकी लंबाई पूरी शर्ट जितनी है और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। पहली पट्टी की चौड़ाई है 3 इंच, ठीक है। 3 इंच चौड़ाई है पहली पट्टी की, और जो दूसरी पट्टी मैंने कट की है उसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, 1.5 इंच, ठीक है। एक पट्टी छोटी चौड़ाई में कम और एक चौड़ाई में ज़्यादा है, ठीक है। दोनों को हमने इस तरह शर्ट के ऊपर रखना है। एक को हमने लेफ़्ट साइड को पे और दूसरी को हमने राइट साइड पे रख लेना है, ठीक है। इस तरह सीधी साइडें आपस में मिलानी है आपने और उल्टी साइडें ऊपर की तरफ रखनी है, ऐसे। ½ इंच का गैप देते हुए हमने सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो सिलाई मैंने लगा दी है। अब हमने इसको इस तरह से पलटना है और इसको एक दफ़ा प्रेस करना है। जब हम इसे इस तरह प्रेस कर लेंगे, फिर इस सिलाई को हमने अंदर की तरफ इस तरह कर देना है और यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करना है और इस सिलाई के ऊपर इस तरह से हमने रख देना है। इस सिलाई के ऊपर इस तरह रखने के बाद आपने इस पर प्रेस लगानी है। जब ये अच्छे से प्रेस हो जाएगी तो बहुत आसानी के साथ सिलाई लगेगी। फिर आपने किनारे की यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। जो बिगनर्स हैं वो भी इस मेथड के साथ सिलाई लगा सकते हैं। ये हमारी बटन टेक रेडी होगी बहुत खूबसूरत तरीके से, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी साइड पे जो छोटी पट्टी लगाई थी उसको भी हमने इस तरह पलट कर प्रेस करना है और इसको हमने पूरा ही बैक साइड पर पलट देना है, ऐसे। वो हमने बाहर बढ़ा के लगाई है, इसको हमने बैक साइड पर पलट कर इस तरह फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करना है। बाद में इसके किनारे पर सिलाई चला देनी है। सिलाई लग चुकी है। ये देखें, ये छोटे वाली साइड है हमारी, जहाँ पर हमने छोटी पट्टी लगाई थी, ये वो साइड है। और दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जहाँ पर हमने बाहर की तरफ पट्टी लगाई है ये दूसरी साइड है। अच्छा, मैंने अभी दोबारा इसको प्रेस नहीं किया। अब मैं इसको लास्ट में जब फाइनल लुक शूट करूँगी तभी इसको प्रेस करूँगी। जल्दी जल्दी इसको हम स्टिच करते हैं। अब हमने बैक साइड को इस तरह बिछा लेना है सीधा करके। इसके ऊपर फ्रंट साइड को रखना है। उल्टी साइड बाहर की तरफ आएगी और सीधी साइड अंदर की तरफ चली जाएगी। इस तरह दोनों पल्ले रख कर हमने शोल्डर्स की सिलाई लगा देनी है। शोल्डर की सिलाई हमने डबल लगानी है, क्योंकि ये कॉलर कुर्ती है तो यहाँ से सिलाई निकल ना जाए, तो मैंने एक पाँव छोड़कर दूसरी सिलाई भी लगाई है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपने समझना है, ठीक है। यहाँ जहाँ पर कॉलर अटैच होना है ना, वहाँ से अक्सर झोल आता है। तो इस झोल को ख़त्म करने का मैं आपको मेथड बताऊँगी। आपने इस तरह से जहाँ पर सिलाई आनी है ना कॉलर की, वहाँ से आपने ऐसे फैब्रिक ऊपर से कट कर देना है। ना ज़्यादा फैब्रिक होगा ना झोल आएगा। एक बूट का फैब्रिक आपने छोड़ देना, मशीन का जो एक पाँव होता है, बाकी फैब्रिक मैंने इस तरह से कट कर दी है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ दूसरी साइड से। ये देखें, इस तरह से जब ये कॉलर की सिलाई लगेगी ना, तो यहाँ पर कोई फैब्रिक नहीं होगा तो झोल भी नहीं आएगा। साइड फिटिंग की हम सिलाई लगा लेते हैं। आप ये सिलाई बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको पहले सिलाई लगा दूँगी। अच्छा, ये सिलाई आपने कहाँ तक लेके आनी है ये आपको पता है। देखें यहाँ तक, ठीक है। जहाँ तक हमने चाक ओपन रखने हैं वहाँ तक सिलाई लेके आनी है।
तो मैं ये सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई चला दी है। अब हम इसके चाक बना लेंगे और चाक बनाने के बाद नीचे से हमने इसकी ब्रीक फोल्डिंग कर देनी है। जैसे वो शर्ट होती है ना रेडीमेड, उस तरह हमने इसकी ब्रीक फोल्डिंग, मशीन का पाँव भी मिलता है ब्रीक फोल्डिंग वाला, अगर आपके पास नहीं है वैसे ही आप कर लें। मैंने भी सिंपल मशीन के साथ ही फोल्डिंग कर दी है। अब आते हैं नेक की तरफ। ये जो 2 पट्टियाँ हमने लगाई हैं इनको छोड़कर हमने नेक की मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। पट्टियों को दरमियान में नहीं लेके आना, जस्ट हमने अपने नेक की ही मेजरमेंट करनी है पट्टियाँ छोड़कर। देखें यहाँ से पट्टी जहाँ से एंड हो रही है वहाँ से मैंने इंची टेप को रखा है और पूरे राउंड नेक में इंची टेप को मैं इस तरह से घुमा दूँगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक तो बनता है। इस तरह से हमने राउंड शेप में इस तरह घुमानी है इंची टेप और देखना है कि कितना हमारा आ रहा है। तो पूरे 16 इंच यानी कि 16 इंच पर ये एंड हो रहा है नेक पट्टी तक। ठीक है, मैं आसान मेथड आपको बताऊंगी, कॉलर लगाने का कोई लंबे चौड़े मेथड आपको नहीं बताने वाली। 2 मैंने इस तरह से सीधी पट्टियाँ कट की हैं और इसकी लंबाई है हमारे पास 21.5 इंच 21.5 और इसकी चौड़ाई है मेरे पास 4 इंच। ठीक है, 4 इंच चौड़ाई और 21.5 इंच लंबाई की ये 2 पट्टियाँ, इनको मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर दूंगी। डबल फोल्ड करने के बाद आपने इसको अच्छे से बराबर कर लेना है। अब हमने बंद वाली साइड से मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। ठीक है, जितनी भी आपके कॉलर की लंबाई आई थी ना 16 इंच, उसको आपने हाफ़ करना है। तो इसको हाफ़ करने का आसान मेथड ये है कि इंची टेप को आपने इस तरह डबल करना है और जो इसका हाफ़ निकलेगा वही इसका मतलब आपने देख लेना है। 8 इंच आ रहा है। ठीक है, 8 इंच इसका हाफ़ है तो हमने 8 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से। 8 इंच का निशान लगाने के बाद एक निशान हमने हाफ़ इंच का आगे लगाना है जो सिलाई में आ जाएगा। तो टोटल हमारा 8.5 इंच का निशान हो गया। 8.5 इंच का निशान लगाने के बाद आगे की तरफ हमने 1.5 इंच का एक और निशान लगाना है कॉलर की शेप देने के लिए। ठीक है, 1.5 इंच 1.5 का मैंने एक और निशान लगा दिया है। जो हमारे कॉलर की लंबाई थी वो हमने लगाई, हाफ़ इंच मार्जिन लगाया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हमने दोबारा से ऊपर जो हमारी लंबाई है 8.5 इंच वो लगानी है मार्जिन समेत और इस 1.5 इंच वाले निशान को इस तरह इसके साथ मिला देना है। ठीक है, ये मिल गया और ये जो नोक वाली साइड है ये हमारी ऊपर आएगी और ये वाली साइड हमारी शर्ट के साथ अटैच होगी। जो साइड शर्ट के साथ अटैच होगी वहाँ से हमने हाफ़ इंच तक इस तरह राउंड बना देना। ठीक है, और ऊपर से भी हमने 1.25 इंच तक इस तरह से राउंड शेप देनी है हाफ़ कॉलर में। तो इन सारे निशानों को हमने इनके ऊपर ना हमने कटिंग कर देनी है इस तरह से। उम्मीद करूँगी कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना है, मैं आपको समझा दूँगी। अब मैंने इसे ओपन कर लिया है और इनकी फ्रंट साइड अंदर की तरफ कर दूँगी और जो उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ कर दूँगी इस तरह से। और अब हमने एक सिलाई लगानी है, यहाँ से शुरू करनी है ऐसे, फिर इस तरह से हमने सिलाई चला देनी है। सिलाई लग चुकी है। अब हमने इस कॉलर की नोक्स पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने थोड़ा थोड़ा कट कर देना है ताकि जब हम इसे सीधा करें तो ये सही से सीधी हो जाए इस तरीके से। अब हमने इसे पलट लेना है। पलटने के बाद हमने कैंची की नोक से इनकी नोकें बाहर निकाल लेनी है और फिर इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये देखें मैंने इसे प्रेस कर लिया है और अब आ जाएँ शर्ट पर। तो जहाँ से हमने मेजरमेंट स्टार्ट की थी ना वहीं से हमने कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। बहुत इजी है। नए सीखने वाले भी इस मेथड के साथ कॉलर बहुत आसानी से लगा लेंगे। यहाँ से आपने रखना है और इसको एक दफ़ा आपने मेजर करके देख लेना है कि कॉलर बड़ा छोटा तो नहीं है। अच्छा, जो पहली बार कॉलर लगाएं वो पहले पिनों के साथ इसको लगा लें, बाद में इसको सिलाई मशीन के साथ लगाने। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट पूरा ही है, हमने जो कटिंग किया है तो आसानी से एक साइड से रख कर दूसरे साइड तक पूरा आ जाएगा। ये देखें मैंने ये सिलाई लगाई है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत आसानी के साथ ये कॉलर हमारा शर्ट के साथ अटैच हो चुका है। ये देखें पट्टी तक ही आया है।
बैक साइड से भी देखें कोई चुनट कोई झोल नहीं है, क्योंकि हमने कट किया था, जहाँ तक हमने कॉलर लगाना था वहाँ से हमने कपड़ा निकाल दिया था, इसलिए शोल्डर वाली साइड पर कोई चुनट कोई झोल नहीं आया। ठीक है, कॉलर में हमने कोई बुकरम यूज़ नहीं की ताकि गर्मी में ये ड्रेस कंफर्टेबल रहे। अब हमने इस सिलाई को हाइड करना है, तो इस सिलाई को हाइड करने के लिए हम फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे इसके ऊपर। तो जैसे बैक नेक के लिए उरेप पट्टी कट करती हैं उसी तरह उरेप पट्टी कट की है मैंने, और इसको दोनों साइडों से फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। ये देखें मैंने इसे प्रेस कर दिया दोनों साइडों से फोल्ड करके। अब हमने जैसे पलटा लगाते हैं ना उसी तरह इसको लगाना है। लगाने के मेथड आप देख लें, 1/2 इंच पट्टी आगे की तरफ बढ़ानी है कॉलर से, ऐसे आगे की तरफ बढ़ानी है और फिर आगे से इसको इस तरह फोल्ड करके सिलाई स्टार्ट करनी है। किनारे किनारे की सिलाई लगा देंगे और पूरे कॉलर पर, ठीक है, जितनी जितनी कॉलर की सिलाई नज़र आ रही है उसको छुपाते हुए हमने सिलाई लगानी है ऐसे। ये देखिए मैंने एक सिलाई लगा दी इस तरह से, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाई है। उरेप पट्टी थी तो ये राउंड में घूम गई है। अब चाहें तो आप इसे बैक साइड पर इस तरह फोल्ड करके तुरपाई कर दें, और अगर चाहें तो आप यहाँ पर भी सिलाई लगा दें। जो नए सीखने वाले हैं वो पहले पिने लगाएंगे, ये सिलाई बहुत आसानी से नहीं लगेगी, थोड़ा सा तंग करेगी। तो आपने शर्ट के कपड़े को खींचना है ताकि झोल ना आए। मैंने पहले पिने लगाई थी फिर ये सिलाई लगाई है। ये देखें पहले मैंने अच्छे से पिने लगा कर फिर मैंने ये सिलाई चलाई है, तो देखें कोई चुनट इसमें नहीं आया। तो मैंने भी इसे प्रेस नहीं किया, लास्ट में इसे प्रेस करूँगी तो इस तरह से लुक आई है कॉलर की। बहुत अच्छे से ये लग चुका है, जब इसे प्रेस करेंगे फिर इसकी नीट लुक आपके सामने होगी। ठीक है, हम शर्ट को इस तरह से मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा के इस पट्टी को फ़िलहाल अटैच कर दूँगी, बाद में देखूँगी इस पर बटन लगाने हैं या कोई और चीज़। तो स्लीव्स में रेडी करती हूँ। स्लीव की जस्ट मैंने शोल्डर ये वाली साइड पर इसकी कटिंग की है, साइडों से सीधी छोड़ दी है। अब यहाँ पर मैं चुनट्स बना दूँगी। जितना आपको चौड़ाई स्लीव्स की रखनी है उतने आप चुनट बना दें। ये देखिए मैंने मशीन की सिलाई लगा के चुनट्स बना दी हैं, और जितनी अब इसकी लंबाई आई है ना चुनट्स बनाने के बाद उतना हम इसको रेडी करेंगे। ऊपर से मैंने 4 इंच का एक कट लगा कर साइडों से इस तरह ब्रीक फोल्ड कर दूँगी, जैसे कफ वाली स्लीव के लिए हम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह चारों साइडों से इस तरह मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया। अब हमने इसे इंची टेप से मेजर कर लेना है, जितनी स्लीव्स की लंबाई तैयार हुई है ना हमारे पास, चौड़ाई सॉरी ये वाली, इससे 1 इंच ज़्यादा लंबी पट्टी हमने बुकरम की कट करनी है। तो इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए। आप चाहें तो ज़्यादा बड़ी भी कफ रख सकते हैं, लेकिन ब्रांड स्टाइल में जो आजकल चल रहा है ना वो मतलब बारीक लड़कियों के लिए चल रहे हैं, तो मैंने उसी तरह से इसको बनाया है। अब इसे फ़ोल्ड करके मैं थोड़ी सी आगे से शेप दूँगी इस तरह से नोकदार, तो ये खूबसूरत लगेगी। जब इसका बटन हम बंद करेंगे ना तो ये प्यारी लगेगी। अब हम इससे एक्स्ट्रा फैब्रिक में पेस्ट करेंगे। अच्छा, दोनों की नोक आमने सामने नहीं रखनी, एक की दूसरी साइड पे आपने बनानी है, ठीक है, ताकि दोनों स्लीव्स की ना परफेक्ट लुक हो। अब इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। देखें मैंने इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया है। अब हमने कोई भी ग्लू स्टिक लेनी है और इसका एक हिस्सा जो है ना, इसको हमने ग्लू के साथ इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ग्लू के साथ फोल्ड करने के बाद मैंने बिल्कुल हल्की हल्की ग्लू लगाई है। इसको ना हम प्रेस करेंगे तो अच्छे से ये चिपक जाएगा। ये देखें मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब हमने ये बाकी वाला फैब्रिक बैक साइड पे फोल्ड करना है और यहाँ पर भी सिलाई चला देनी है। नोक पर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर देनी है। यहाँ पर भी सिलाई चला दी है मैंने, और इसको हम इस तरह से पलट लेंगे, नोकें निकाल लेंगे। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब मैंने इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर दिया। तो ये दोनों हमारे कफ तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो हमारी ये
चौरस वाली साइड है ना, यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। जितनी हमारी चुनट वाली सिलाई उसको अंदर की तरफ देकर हमने किनारे की सिलाई चला देनी है। इस तरह पहले अच्छे से सेट कर लें आप, बाद में सिलाई लगाएं। ये देखें जी सिलाई लग चुकी है। जो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था वो आगे की तरफ आ चुका है। दोनों स्लीव को इसी तरह आपने बना लेना है और बनने के बाद इस तरह से इसकी कुछ लुक आएगी। ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत लगेगी। जब आप इसकी फाइनल लुक देखेंगे फिर आपको आइडिया होगा ये कितनी प्यारी स्लीव्स हैं। अब हम इसकी फाइनल यानी कि फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसमें शर्ट के साथ अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी हमारी स्लीव्स लग चुकी हैं शर्ट के साथ। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत इसकी लुक आई है। मैंने ये रेडीमेड टिच लगवाया है इसके ऊपर। आप चाहें तो काज करवा के बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कहीं भी बटन यूज़ नहीं किए इस पूरे कॉट सेट में। ये देखें स्लीव्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वैसे बटन खोले बगैर ही आप पहन सकते हैं। ये बटन जस्ट स्टाइल के लिए मैंने इस पर दिया है। और ये देखें मैंने एक लैस में से फ्लावर कट किए हैं। इसमें ना जो प्रिंट है ना फ्लावर्स का सूट में वो लाइट कलर है, लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो थोड़ा डार्क कलर में मैंने यूज़ किया ताकि इन्हेंस हो। बटन मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया, जब हम शर्ट को प्रेस करते हैं तो बैक साइड से ना बटन के निशान आ जाते हैं, बहुत जल्दी सूट ख़राब हो जाता है। और मैंने इस पर इसलिए ये फ्लावर्स लगा दिए हैं लैस के, मिल्की लैस के ये फ्लावर्स हैं। बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, ये प्रेस करने में भी आसानी होगी। नीचे से मैंने ये 8 इंच का कट ओपन रखा है, आप 10 इंच का भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने चाक भी 8 इंच के रखे हैं और कट भी 8 इंच का ओपन रखा है। बहुत खूबसूरत ये शर्ट तैयार हुई है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अगर आप इसे ट्राई करें तो आपने इंस्टाग्राम पर मुझसे इसकी पिक्चर्स शेयर करनी है। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोग वीडियोस को देखकर अपने प्यारे प्यारे ड्रेस डिज़ाइन कर सकें। देखें इसके कॉलर के नॉक्स पर भी मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स यूज़ किए हैं जो कि पहनने के बाद रेडीमेड लुक देंगे। तो ये है जी आज की हमारी डिज़ाइनिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप वीडियो के फाइनल लुक को एंजॉय करें और जो वीडियोस मैं स्क्रीन पर लगाती हूँ उन्हें भी आप वॉच किया करें। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो डिसाइड करती हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनिंग देख सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।